हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संध्या स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 30 जनवरी 2026। तो आज का करंट अफेयर्स है, हर वर्ष भारतीय समाचार पत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, 29 जनवरी को। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारतीय समाचार पत्र दिवस हर साल 29 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी ने भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र हिकीज बंगाल गजट कोलकाता से प्रकाशित किया था। उसे कोलकाता जनरल एडवाइजर भी कहा जाता है। 29 जनवरी 1780 भारत के पहले समाचार पत्र बंगाल गजट की शुरुआत हुई। 1819 में पहले भारतीय भाषाई समाचार पत्र संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की नींव पड़ी। वर्तमान में यह दिवस प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को समाहित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, पीवी सिंधु बनी है। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु 500 सिंगल्स में जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। उन्होंने यह उपलब्धि 2024 के मलेशिया मास्टर्स के दौरान हासिल की। सिंधु के नाम वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 पदक, 1 स्वर्ण सहित और 2 ओलंपिक पदक रजत और कांस्य भी दर्ज है। 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता भारत की पहली महिला एथलीट बनी। 2019 में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। 2024 500 सिंगल्स जीत का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म पाणि अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, इलैया राजा को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिग्गज संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित इलैया राजा को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान, विशेष रूप से 7000 से अधिक गानों और 1500 से अधिक फिल्मों में उनके संगीत के लिए दिया जाता है। 2024 में पटकथा लेखक और संगीतकार जावेद अख्तर को यह सम्मान दिया गया था। 2025 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और लेखिका साई परांजपे को सम्मानित किया गया था। 2026 में संगीत उस्ताद इलैया राजा को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया अजीत पवार किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राकांपा एनसीपी नेता अजीत पवार का 28 जनवरी 2026 को 66 वर्ष की आयु में एक वर्तमान दुर्घटना में निधन हो गया। उनका निजी विमान लियरजेट 45 पुणे के बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। वे महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले उप मुख्यमंत्री थे। 28 जनवरी 2026 मुंबई में बारामती जाते समय विमान दुर्घटना में मृत्यु। 2024 महायुति सरकार में छठी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। 1991 से 2026 बारामती विधानसभा क्षेत्र से लगातार 8 बार विधायक रहे और कई बार राज्य के वित्त मंत्री का पद संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2026 को किस क्रांतिकारी की 161वीं जयंती मनाई गई? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 28 जनवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 161वीं जयंती मनाई गई। उन्हें पंजाब केसरी, पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल की प्रसिद्ध तीकड़ी के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की स्थापना में भी योगदान दिया। 28 जनवरी 1865 पंजाब के मेगा जिले में जन्म हुआ था। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने। 1928 में साइमन कमीशन के शांतिपूर्ण विरोध के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने के कारण उनका निधन हो गया। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को हाल ही में किस देश ने मंजूरी दी है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रांस की नेशनल असेंबली ने हाल ही में 15 वर्ष से कम
उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और साइबर बुलिंग से सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम बताया है। यह कानून सितंबर 2026 से लागू करने का लक्ष्य रखा है। दिसंबर 2025 ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लगाने वाला पहला देश बना। जनवरी 2026 फ्रांस की संसद नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध को मंजूरी दी है। सितंबर 2026 फ्रांस में इस कानून को नए खातों के लिए लागू करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, शारदा को। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिग्गज अभिनेत्री शारदा को वर्ष 2024 के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह केरल सरकार द्वारा मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। उन्हें यह पुरस्कार 25 जनवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा प्रदान किया गया। 16 जनवरी 2026 सांस्कृतिक मामलों के मंत्री साजी चेरियन ने पुरस्कार की घोषणा की। 25 जनवरी 2026 शारदा को आधिकारिक तौर पर पुरस्कार 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र मिला। यह उपलब्धि शारदा ने अपने करियर में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते और वह यह सम्मान पाने वाली 32वीं फिल्मी हस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलफूड 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ जिसमें भारत को पार्टनर देश बनाया गया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, दुबई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गुलफूड 2026 का आयोजन 26 से 30 जनवरी 2026 तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में हुआ। इस 31वें संस्करण में भारत पहली बार पार्टनर देश के रूप में शामिल हुआ। भारत की ओर से एपीडा ने 160 से अधिक प्रदर्शकों के साथ भारतीय कृषि और खाद्य उत्पादकों की विशाल विविधता का प्रदर्शन किया। 26 जनवरी 2026 दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई एक्सपो सिटी में कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। 2026 पहली बार भारत को आधिकारिक तौर पर कंट्री पार्टनर का दर्जा दिया गया। 30 जनवरी 2026 को 5 दिवसीय इस विश्व के सबसे बड़े खाद्य प्रदर्शनी का समापन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है? इस प्रश्न का जवाब है 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर प्रदेश के लिए वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और किसानों की आय में वृद्धि करना। सरकार इस दौरान मिलेट मिशन और कृषि स्टार्टअप पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी। 26 जनवरी 2026 भोपाल में ध्वजारोहण के दौरान राज्यपाल द्वारा आधिकारिक घोषणा की गई। 2026 बजट, राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट का एक बड़ा हिस्सा कृषि अधोसंरचना के लिए आवंटित किया गया। इसका लक्ष्य है मध्य प्रदेश को दलहन और तिलहन उत्पादन में से देश का अग्रणी राज्य बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फ्लैट रोड प्रोडक्ट्स एफआरपी एल्युमिनियम यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में संबलपुर आदित्य नगर में भारत की पहली फ्लैट रोड प्रोडक्ट्स एफआरपी एल्युमिनियम इकाई का उद्घाटन किया। यह इकाई हिंडाल्को द्वारा स्थापित की गई है। इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य पैकेजिंग, परिवहन और भवन निर्माण उद्योगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले एल्युमिनियम उत्पादों का निर्माण करना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। जनवरी 2026 इकाई का आधिकारिक उद्घाटन और परिचालन शुरू। 2024-25 निर्माण कार्य मशीनरी का परीक्षण पूरा हुआ। भविष्य का लक्ष्य है कि भारत को एल्युमिनियम उत्पादों का ग्लोबल हब बनाना और स्थानीय स्तर पर हजारों रोजगार सृजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इस प्रश्न का जवाब है मध्य प्रदेश के द्वारा मेनोपॉज क्लिनिक शुरू किया गया है। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति एक इकाई पहल करते हुए इंदौर के पीसी सेठी अस्पताल में भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक शुरू किया है। यह क्लिनिक 45 से 55 वर्ष की आयु की महिलाओं को रजोनिवृत्त के दौरान
होने वाली शारीरिक और मानसिक समस्याओं के लिए परामर्श, उपचार और हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। 27 जनवरी 2026 मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा इंदौर में इस विशेष क्लिनिक का औपचारिक उद्घाटन किया गया। फरवरी 2026 राज्य सरकार की योजना है कि इस मॉडल को भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे अन्य प्रमुख शहरों में भी विस्तारित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव आधिकारिक रूप से अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, केरल है। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केरल सरकार ने जनवरी 2026 में बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है। यह बैक्टीरिया मिट्टी में पाया जाता है और कृषि पौधों की सुरक्षा, कचरा प्रबंधन और जैव प्रौद्योगिकी में अपनी बहुमुखी भूमिका के लिए जाना जाता है। जनवरी 2026 केरल कैबिनेट ने आधिकारिक तौर पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। 2025 केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड KSBB ने इस सूक्ष्म जीव की उपयोगिता को देखते हुए इसकी सिफारिश की थी। इसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कृषि में रसायनों के उपयोग को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के मीसामारी हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला भारतीय सेना ने किस संस्था के सहयोग से रखी है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, हिंदुस्तान एरो लिमिटेड की सहायता से। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारतीय सेना ने असम के मीसामारी में एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी है। यह परियोजना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के सहयोग से विकसित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात सेना के ध्रुव और रुद्र जैसे उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों ALH की मरम्मत और रखरखाव को तेज व कुशल बनाना है। जनवरी 2026 थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और HAL के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आधारशिला रखी गई। 2024 और 25 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इस लॉजिस्टिक हब की योजना को मंजूरी मिली थी। इसका उद्देश्य परिचालन तत्परता बढ़ाना और विमानों को मरम्मत के लिए बार बार बेंगलुरु HAL मुख्यालय भेजने की आवश्यकता को समाप्त करना। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।